हेलो जी, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और ये देखिए मेरे पूरे वीक की सब्जियां फल फ्रूट आ गए हैं और मैं कैसे पूरा वीक प्लान करती हूँ। अगर आप नहीं करते हैं तो आज से करेंगे, बने रहना ब्लॉग में। तो इस तरह से मैं करती हूँ अपनी तैयारी। मैंने शुरू कर दी। ये सब्जियां जो मेरी पूरी हफ्ते की आ गई हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं क्या करती हूँ ना कि पूरे हफ्ते की, पूरे वीक की सब्जियों को मैं एक बार में, सब्जियां फल फ्रूट जो भी है, मैं पूरी प्रेपरेशन कर लेती हूँ। क्योंकि देखिए ना, हर दिन के रूटीन काम में ना आपको ये एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि सब्जियां हर दिन आप लो, धो और उनको फिर काटो। बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है हमारा। तो इसलिए अपने टाइम को सेव करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि पूरे वीक की तैयारी जो है वो पहले से ही कर लेती हूँ। और मुझे लगता है सब लेडीज़ को ना ऐसे ही करना चाहिए। काम जो होता है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। और साथ में जब आप सब्जियां लेते हो ना, तो थोड़ा बजट में भी आपको, मुझे लगता है, फ़र्क लगेगा। क्योंकि जब आप एक साथ वेजिटेबल्स आप लेके आओगे ना, तो थोड़ा सा जो शॉपकीपर्स होते हैं वो भी थोड़ा सा वेजिटेबल्स के रेट्स में आपके साथ थोड़ा सा वो कर लेते हैं। तो पूरे हफ्ते की सब्जियों में भी आपका जो है वो थोड़ा बजट में भी फ़र्क पड़ जाता है। और ऐसे करने से आपका टाइम भी बहुत सेव होता है। और ये शाम का टाइम था, साथ साथ में मैं डिनर की प्रिपरेशन भी कर रही थी और एक साइड मैंने सब्जियों को धो दिया। और देखिए ना, जब आप इसको धो के कॉलेंडर्स में डालते हो, इनका पानी वानी भी निकल जाता है, थोड़ा टाइम उसमें लग जाता है और वो ईजिली, मतलब आपकी रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए वो तैयार हो जाती हैं। देखिए, एक बार ना मैंने किसी से सुना था कि किसी ने जो है वो सब्जियां लाई और डायरेक्टली उनको फ्रिज में रख दिया। और वो, जैसे हम कई बार होता है ना, पालक वगैरह ले आते हैं या कुछ हरा धनिया वगैरह लाते हैं। तो एक बार ना मैंने ऐसे सुना था किसी से, अब आई डोंट नो कि ये सही था या नहीं था, बट मैंने सुना था किसी से कि उसमें ना कोई कहीं से कुछ छोटा सा स्नेक जो होगा ना, वो होगा उसके बीच में। जैसे मान लो धनिया के बीच में था, हरी धनिया के बीच में, या पता नहीं किस सब्जी के साथ होगा। और वो जो था कहीं से फ्रीज में कुछ एक कर्ड में या किसी में वो चला गया होगा, जैसे भी था, पॉइजन फैल गया और वो घर वालों ने खाया। और जो है देखिए, और रेफ्रिजरेटर में ना आप कभी भी जो चीज़ें हैं ना, उनको बिना ढके नहीं रखना चाहिए। तो वो दही में या कहीं भी चला गया और वो पॉइजन से जो है वो एक फैमिली में कई मेंबर्स की डेथ भी हो गई थी। तो देखिए, जब भी रेफ्रिजरेटर में चीज़ें रखें ना, उनको अच्छे से क्लीन करके रखें। और मैं कभी भी रेफ्रिजरेटर में जो अपनी वेजिटेबल्स को ऐसे ला के एकदम से डायरेक्टली नहीं रखती हूँ। उनको अच्छे से धो के, उनको सुखा के फिर मैं अपने रेफ्रिजरेटर में भी सारी चीज़ें रखती हूँ। तो आप भी ऐसे ही करें और इससे टाइम बहुत सेव होता है। और देखिए, हरे मटर जो है, इनको भी पूरा अच्छे से निकाल के रख लेती हूँ। बीच बीच में मैं बच्चों के पास भी जा रही थी, क्योंकि उनको बीच बीच में पढ़ाना होता है। और क्या होता है कि थोड़ा टाइम, मतलब आपको पता है कि एक लेडीज़ को, एक माँ को हर रोल जो निभाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा टफ होता है एक बेटे को पढ़ाना। और ये देखिए, दोनों जने पढ़ रहे थे, मैं बीच बीच में जाके उनको चेक कर रही थी, कुछ काम उनको दे के आ रही थी। और साथ साथ में देखिए, मेरी किचन में ये वेजिटेबल्स मेरी धुल गई हैं। अब जो है फ्रूट्स की बारी, क्योंकि देखो मैं फ्रूट्स को भी अच्छे से धोती हूँ। अब आप बोलेंगे कि चलो सेब धोना तो ठीक है, संतरे भी आप धोते हो, तो बिल्कुल जी, मैं संतरे भी धोती हूँ। क्योंकि हम ये कहीं से भी पेड़ों से उतार के तो ला नहीं रहे हैं, है ना, मार्केट से लाते हैं। तो आजकल क्या होता है, स्प्रे बहुत किया होता है फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, कि हाँ वो फ्रेश लगें। तो मुझे होता है कि उनको चाहे फ्रूट है या वेजिटेबल है, उनको मैं अच्छे से धोती हूँ। मैं कभी भी बिना धोए हुए भी, ये संतरे हो गए, कोई भी ऐसा फ्रूट जिसको बाहर से, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे बनानास, इवन मैं बनानास को भी साफ़ करके फिर मैं रखती हूँ, कि ताकि उस पर कुछ भी स्प्रे किया हो, कुछ केमिकल्स हो, तो वो निकल जाएं और हम उनको अच्छे से। तो ये देखिए, मेरी सब्जियां, फल फ्रूट सारे धुल गए हैं। और साथ साथ में ये देखिए, मेरी गैस, ये क्या था कि मैंने प्रेशर कुकर चढ़ाया था, दाल रखी थी, तो वो उसका पानी थोड़ा सा बाहर निकल गया था, मेरी पूरी गैस गंदी हो गई थी। तो मैंने इसको जल्दी से अपने गैस स्टोव को साफ़ किया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब साथ साथ में अपना जो है वो डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि देखो, वेजिटेबल्स तो एक साइड मैंने कर दिया है। तो देखिए, ये इस तरह से ना आप भी कर सकते हो। ऐसे करने से क्या होता है कि देखो, आपका जो है वो टाइम भी सेव होता है। देखिए, खाना भी बनाना है किचन में, तो उतना टाइम लग ही जाता है। तो साथ साथ में आप अपनी सब्जियां भी धो लीजिए, पूरे वीक की तैयारी कर लीजिए मेरे जैसे। तो ये आप देख सकते हैं कि साथ साथ में ना मेरी वो डिनर की तैयारी। और ये देखिए, अब मैंने सब्जियां काटी थी ना, तो अब मुझे ये टमाटो मैंने लिए, तो इसको मुझे धोने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट। और नवरात्रे चल रहे हैं, आपको पता है, प्याज वगैरह तो हम कोई भी नहीं खाता, आप भी नहीं खाते होंगे। तो टमाटर की ही मुझे ग्रेवी, आपको पता है, टमाटर डाल के ही मुझे सब्जी बनानी है। और ये देखिए, साथ साथ में ना बहुत अच्छे से, मतलब आपका वेजिटेबल्स का भी हो जाता है, आपकी पूरे वीक की तैयारी भी हो जाती है और आप अपना काम भी फिनिश कर लेते हैं। और ये देखिए, ये धनिया भी जो मैं पूरे वीक के लिए लेके आई थी, ये मैंने सारे पत्ते जो हैं वो अलग अलग कर लिए। क्योंकि देखिए,
देखिए धनिया कुछ अच्छा होता है, कुछ ऐसे शॉपकीपर एक साथ डाल देते हैं, तो जो अच्छा था वो मैंने उसको सेपरेट कर लिया और ये मेरा धनिया भी निकल गया। और साथ साथ में देखिए मेरी दाल भी बन गई है और बड़े अच्छे से जो है ये टमाटर वगैरह सारे रेडी हो गया और मेरी दाल जो थी बन गई थी। तो मैंने देखिए आपके सामने ही है, देखिए मैंने खाना भी बना लिया, साथ साथ में मेरी सब्जियां भी धुल गई और देखिए पूरे वीक की तैयारी भी हो रही है साथ में, है ना। तो आप भी सेम ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि लाइए और उनको फ्रिज में रख दीजिए जल्दी जल्दी और बाद में जब भी बनाना है तो निकालिए। देखिए अब आपके सामने है, साथ साथ में दाल बन गई। फिर मैं एक राउंड बच्चों के पास गई, अपने बेटे से सुन रही थी बीच बीच में कि उसको लर्न करने को दिया था। देखिए हस्बैंड अपना काम कर रहे, बेटी अपना काम कर रही है और इसी तरह से हमारा जो था वो इवनिंग का जो है वो सारा चल रहा था। और ये देखिए दाल भी बन के तैयार हो गई, आपके सामने ही है, देख लीजिए। और अब मैंने सोचा कि अब अपनी सारी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को जो रेफ्रिजरेटर में रखने वाले हैं उनको मैं जल्दी से रख देती हूँ। और इस तरह से मैं जो है वो अपने इवनिंग की तैयारी भी कर रही थी, साथ में पूरे वीक की प्रेपरेशन भी कर रही थी। और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। और देखिए जो जॉब में है ना लेडीज़, उनको तो मुझे लगता है पूरी वीक की प्रेपरेशन ऐसे कर लेनी चाहिए। और देखिए ये सब चीज़ें ना किस तरह से मेंटेन करना है पूरे वीक का, ये जब मैं भी जॉब में थी ना, मैंने भी तब से ही ये, क्योंकि पहले तो चलो ठीक है मैं सोचती थी कि चलो साथ साथ में कर लिया, पर जब मैं जॉब में थी ना तो मुझे भी बड़ा टफ होता था। तो मैं भी ये चीज़ें साथ साथ में मतलब जो है वो वीक की प्रेपरेशन कर लेती थी अपनी जॉब के ड्यूरेशन में, तो कि ताकि जब मॉर्निंग में मुझे जल्दी जल्दी काम करना है तो मुझे जो है ये प्रॉब्लम्स ना आए। तो जो जॉब वाली लेडीज़ है ना तो वो तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करे। और ये साथ साथ में मैंने राइस कुकर में डाल दिए चावल, दाल तो मेरी ऑलरेडी बन गई थी। और देखिए राइस कुकर में मैंने जब राइस भी डाल दिए तो अब थोड़ी देर में मेरे राइस भी हो जाएंगे। और अब मैं कर लूँगी मॉर्निंग की प्रिपरेशन। देखिए वेजिटेबल्स ऐसे धुली हो ना तो आप जल्दी से, वेजिटेबल वॉश थी तो आप जल्दी से उसको कट करके और मॉर्निंग के लिए रेडी कर सकते हो, जैसे मैंने कर ली। मैं बिल्कुल ऐसे वेजिटेबल्स को मैं ना मॉर्निंग की तैयारी भी मैं रात को ही कर लेती हूँ। रात को मैंने सब्जियाँ काट के जो भी मैंने सुबह बनानी होती है उसकी प्रिपरेशन, ये देखिए कितनी जल्दी से मेरी ये कॉलीफ्लावर जो कट गई है। और इसको फिर मैं रख लेती हूँ अपने रेफ्रिजरेटर में कवर करके। और साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि मैं मटर जो हैं जो लाती हूँ वीक के पूरे मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने जो मटर थे ना अपने वो सारे छील लिए, अलग से अलग उनके छिलके वगैरह अलग करके जो मटर मैंने पूरे वीक के लिए रेडी कर लिए। देखिए आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपेयर करोगे ना अपनी सारी चीज़ें तो आपका जो है वो पूरा वीक प्लान हो जाएगा। ये देखिए मैंने अपनी हर एक चीज़ जो रेफ्रिजरेटर में रखनी है और कवर करके रखनी चाहिए। साथ में मेरे राइस बन गए, मेरी दाल भी रेडी है और अब हम कर लेंगे डिनर। ऐसे ही आप भी प्लान कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू जी।